आप समीकरण में है बाबू। आप समीकरण एक्सरसाइज कितना है बाबू? एक्सरसाइज चलो एक्सरसाइज 3 के सी में देखो अब है, ध्यान दो। एक्सरसाइज 3 के सी में 13 तक बता दिए थे ना, 14 से बताना है ना। देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 है, ध्यान से समझिएगा। एक से कम उस भिन्न को निकाले जिसके अंश और हर का जोड़ कितना है। बढ़िया से समझिएगा तो समझ में आएगा, है ना। नहीं ध्यान दीजिएगा समझ में नहीं आएगा। एक से कम उस भिन्न को निकाले जिसके अंश और हर का जोड़ कितना है। अंश और हर को जोड़ने पर कितना आता है 10। तथा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है 40/21। हाँ, उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है 40/21 है ना। तो देख लो, माना कि अंश बराबर x, माना कि अंश बराबर तो इसलिए हर कितना होगा बता। इसलिए हर कितना होगा बाबू? यहाँ दिया हुआ है कि अंश और हर का जोड़ कितना दिया हुआ है। अंश जोड़ हर बराबर, अंश जोड़ हर बराबर कितना है 10। लेकिन अंश को हमने कितना मान लिए, हर बराबर कितना हो गया। यहाँ से हर अगर निकालना हो तो 10 तो x पूरा नहीं जाएगा ना। 10 घटाओ कितना हो जाएगा 10 घटाओ x कितना होगा 10 घटाओ x होगा, है ना। कहता है कि एक से कम उस भिन्न को निकाले जिसकी अंश और हर का जोड़ 10। यानी यहाँ जो भिन्न है वह एक से कम है। क्लियर किया हुआ प्रश्न में पहले ही से, है ना। जो यहाँ भिन्न है वह क्या है, एक से कम है। एक से कम उस भिन्न को निकाले जिसकी अंश और हर का जोड़ कितना के बराबर है 10 के बराबर है। तो माना कि अंश बराबर कितना x, इसलिए हर बराबर कितना होगा 10 में घटा देंगे। 10 में से x को क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। जैसे मान लो कि मान लो संख्या है 10, है ना, और इसमें से हर मान लीजिए कि आपका कितना है 7 है, तो अंश कितना हो जाएगा। मान लो हर है तो अंश कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या मान लो कि अंश 3 है तो हर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो 10 में से क्या करेंगे 3 को घटा देंगे तो 7, 10 में से 7 को घटा देंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आता, कैसे नहीं, अंश जो हर बराबर कितना दिया हुआ है, अंश को कितना माने हैं x प्लस हर बराबर कितना हो गया 10। यहाँ से हर निकाल दो, हर बराबर कितना होगा 10, और जो बायां पक्ष में उसको दायां पक्ष में ले जाएंगे चिन्ह बदल जाएगा ना। 10 घटाओ x होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, अब लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर, क्या लिखेगा बाबू भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा भिन्न में ही चीज होता है ना। अंश और क्या होता है, अंश ऊपर और हर नीचे, अंश बटा हर होता है ना। अंश कितना है बाबू, देखो हर कितना है 10 यही आपको याद करना, यही आपको याद करना। तो x का मान अगर आप याद कर लेते हैं, x का मान निकल जाता है फिर भिन्न आपसे निकल जाएगा, है ना। और भिन्न का जो मान आएगा वो 1 से कम आएगा, 1 से कम, है ना। भिन्न जो होगा वो क्या होगा 1 से कम होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है, यहाँ तक तो बात आ गई। अब कहता है कि उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है 40/21। वह भिन्न
और उसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है? 40। तो वह भिन्न का मतलब कौन? वो भिन्न का मतलब कौन? और उसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, इसका अंतर कितना दिया हुआ है? 40/21। अंतर कितना है बाबू? 40/21। 40/21। ये समीकरण बन गया। यही से क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे या भर देंगे आंसर। बात समझ में आ रहा है ना? Yes, sir। यहाँ से भर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दो यहाँ पर, है ना, क्या यह समीकरण लिखा हुआ सही है? सोच करके आप लोग बताइए, जो हम समीकरण लिखे वो सही है? प्रश्न हम फिर से पढ़ रहे हैं, किताब आपके पास होगा। एक से कम उस भिन्न को निकालें जिसके अंश और हर का जोड़ कितना है बाबू? 10 है, तथा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है? 40। तो उस भिन्न कितना? उस भिन्न का मतलब यही ना। और इसका व्युत्क्रम कितना? उल्टा कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 10 गुना x, और इसका अंतर कितना के बराबर करता है? तो क्या यह जो लिखे हैं सही लिखा हुआ है कि गलत है? बताइए, जल्दी सोच करके बताइए, सही है कि गलत है? प्रश्न के अनुसार तो प्रश्न तो मैंने जो कह रहा है कि उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर दिया हुआ है 40/21, तो उसके अनुसार किया है तो देखने में तो लग रहा है कि सही है, लेकिन रियल में क्या है? गलत है। अब यहाँ समझिए कैसे। जैसे यह जो भिन्न है वो 1 से कम है ना, 12 महीने की हालत खराब हो जाएगा। पहचानती है तुम हमको? अभी हम यहाँ से भागा दें, क्लास से बाहर कर देंगे, दांत भी दो रहे हैं। नहीं पढ़ना तो काहे के लिया जाता है? जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ पर एक टेक्निकल चीज छिपा हुआ है, नहीं समझे इतना है। आसान हिसाब भी एकदम बिल्कुल आसान इजी है, लेकिन इसको समझना है। जब पूछ रहे थे, इतने सारे विद्यार्थी बैठे हुए, कोई जवाब नहीं दे पा रहे, और जब हम समझा रहे हैं तो ध्यान से समझोगे तब तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखो 15/17, ये बताओ 1 से कम है कि ज्यादा है? भिन्न है। यह मान 15/17 जो भिन्न है, 1 से कम है कि 1 से अधिक है? 1 से अधिक है। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं 1 से अधिक है, कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कम है। अब आप लोग को यही नहीं पता चलता है कि 15/17 जो 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है। अगर हम 17/15 करते हैं, बताओ 1 से ज्यादा है कि कम है? अरे भाग दे के देखो ना बाबू, 17 में 15 से एक बार लगेगा 15, 7 अब आएगा तो 0.0 है ना। एक बार देखो 1 से ही ज्यादा हो गया, 1.1 से ज्यादा हो गया ना, और इसमें भाग लगा तो 17 से 15 में 17 से देखो तो लगेगा 0.0 है ना। अब भाग लगेगा तो क्या वर्ड लगेगा? बताओ बताओ जल्दी। क्या बात? 17 8 कितना होता है? 17 8 8 से 56, और 8 और 3 8 से 5 ना, 8 5 13 कितना हो गया? 17 8 36 से है ना, 17 8 36 से 136, और 17 नंबर 53 से ज्यादा ना हो जाता है ना, यानी 153। तो आप यहाँ से देख लो है ना, यहाँ जो आएगा तो 0.8 आ रहा है, और आगे लगेगा, लेकिन 0. जैसे ही 8 आया तो 1 कुछ नहीं आ रहा है, 1 समथिंग अगर आता तो हम 1 से बड़ा मानते, लेकिन 0 आ रहा है, इसका मतलब मान 1 से क्या है? कम है। इसका मतलब यह जो भिन्न है 1 से कम है, और यह जो भिन्न है 1 से ज्यादा है। तो अब किताब में यही दिया हुआ कि जो हम लोग का जो भिन्न है वो 1 से कम। इस चीज को समझो, खाली देखने से, खाली बनाने से हिसाब नहीं है, तो उस चीज को समझना है ना। तो खाली है ना रटा चीज रहेगा ना, तो आगे जब अपने से बनाने की बात आएगा ना, तो अपने से हिसाब को बनवे नहीं करेगा। और समझा हुआ चीज रहेगा ना, समझ जाओगे ना, तो आराम से बन जाएगा है ना। कुछ अपने से भी कुछ प्रश्न आप बना सकते हो। तो यहाँ कहता है 1 से कम भी, देखो भी 1 से कम है ना। अब इसको क्या करेंगे बाबू, पलटेंगे तो 17/15 हो गया है ना। ये तो 1 से कम था, लेकिन अभी पलट दिए तो क्या हो गया? 1 से ज्यादा। और इसका अंतर कितना के बराबर दिया? सपोज कुछ भी होगा, लेकिन जो भी दिया हुआ है कितना? 40/21 आएगा नहीं, लेकिन जो दिया उसका अनुसार हम 40 कितना है? 21। तो यह जो 40/21 प्लस में है ना, मान जो दिया हुआ कोची में है। इसका मतलब है कि बड़ा में से छोटा घटा करके लिखल होगा, बड़ा में से छोटा घटाया होगा। देखो कहाँ पर छिपा हुआ है पंख, बड़ा में से छोटा को घटाना है, तभी तो प्लस में माना है। अगर माइनस से लिख देते हैं तो सही हो जाए,
लेकिन यहाँ तो मान जो दिया हुआ है 40 बटा किस कोची में है, प्लस में। इसका मतलब बड़ा में तो छोटा का कम, आई दोनों में बड़ा कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, क्योंकि तो दिया हुआ है कि 1 से कम है, इसका मतलब इसको पलटेगा तो 1 से ज्यादा ही ना बड़ा हो गया, तो जब घटावेंगे तो इसको पहले लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे। लेकिन किताब में जिस तरह से सेंटेंस दिया हुआ बाबू अधिकतर, लेकिन इसमें धोखा कर जाता है, लास्ट में जाकर के फंस जाता है। क्या लिखा हुआ कि 1 से कम उस भिन्न को निकाले जिसके अंश और हर का जोड़ 10 तथा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का उस भिन्न मानिए भिन्न, तो भिन्न लिखेगा और उसका व्युत्क्रम भी लिखेगा, घटा देगा, आ जाएगा 40 बटा 40 हो गया कर्म, है ना। यही चीज आप ध्यान रखें, इसलिए हम अलग से लिख करके समझा रहे हैं। यहाँ व्युत्क्रम वाला को क्या लिखेंगे, पहले प्रश्न से 10 घटाओ x बटा x और घटाओ और इसको लिखेगा बाद में, क्योंकि x से कम है ना। इसका अंतर कितना है 40 बटा 21, देखो क्या छिपा हुआ था इसमें, और सीधा सीधी दिमाग से चलेगा ना, सीधा दिमाग यहाँ लगा देगा तो मन में नहीं करेगा, फर्स्ट जाओगे जाकर के लास्ट में। बताया समझ में, तो ध्यान दे करके समझो, हल्ला करने से नहीं होगा, शांति से यहाँ समझो, जहाँ दिक्कत वहाँ 1 बार 2 बार 3 बार जे बार पूछना पूछो, बताएंगे। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ एलसीएम लीजिए, हम बोले थे एलसीएम लेने के लिए पिछले क्लास में बताया था ना, नहीं कुछ पता चले तो दोनों को क्या कर दो गुना, और ऐसे भी दोनों अलग अलग, ये अलग है ये अलग है, तो अलग जिस तरह रहता है, तो मान लो 3 बटा 4 है और 5 बटा 7 है, तो इसका एलसीएम अगर लेता हो तो 4 7 के क्या करते हो, गुना ना करके लिख देते हो, 4 गुना 7, यहाँ तो डिफरेंस अलग अलग है ना, तो गुना कर दो, क्या हो जाएगा 1 गुना 10 माइनस क्या हो जाएगा 1, अब इससे भाग लगाओ क्या हो जाएगा, कटेगा, क्या बचेगा 10 माइनस 6, और 10 माइनस 6 बचा, इसको क्या करेंगे अंश में गुना कर देंगे ना, तो 10 घटाओ दोनों सेम ही है ना बाबू, 10 घटाओ x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, घटाओ, अब इससे भाग लगाएंगे कट जाएगा, बच्चा x से गुना करो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 40 बटा 21। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, आया समझ में। अब आगे देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, पर इसको विस्तार कीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है a की जगह कितना है, b की जगह कितना है, a स्क्वायर माइनस 2 और a की जगह 10 और b की जगह x है ना, और प्लस b स्क्वायर तो कितना हो जाएगा x के स्क्वायर माइनस क्या है बाबू x के होल स्क्वायर के x के स्क्वायर में से लिख सकते हो, और बटा कितना है देखो यहाँ गुना करके कितना हो जाएगा 10x घटा x गुना x बराबर कितना 40 बटा 21 माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कट दिया ना, 10 के स्क्वायर कितना होता है 100, 10 दूनी 20x प्लस खत्म नहीं होगा, अब बटा में क्या है बाबू 10x घटाओ x स्क्वायर कितना x स्क्वायर ना, x स्क्वायर बराबर कितना होता है 40 बटा, ऊपर में कुछ कॉमन हो रहा नहीं बाबू, देखो क्या कॉमन हो रहा है 20 कॉमन लेकर कटा देंगे तो कुछ तो आसान हो जाएगा, 20 कॉमन ले तो 20 बचे 105 है ना, बोले तो ना कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, 20 से भाग लगाओ तो क्या बार में कटेगा 5, और 20 से भाग लगाओ तो 20 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x, अब बटा में क्या बचेगा बाबू देखो तो 10x घटाओ x स्क्वायर बराबर है 40 बटा कितना है 20 से क्या बार में कटेगा 2 बार में कटेगा ना। अब देखो तो बाबू अब त्रिया गुना कर दो, क्या करेंगे त्रिया का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना करो 21 से तो 21 बचे 105 55 से है ना 105 और 21 में 1 से तो गुना करो 21x बराबर यहाँ 2 से गुना करो 10 दूनी 20x घटाओ 2 में 1 से गुना करो होगा, अब सब को एक तरफ लिया हुआ है तो देखो तो माइनस 2x स्क्वायर किधर लाओ क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, और प्लस 20x इधर लाओ, पहले से माइनस कितना है 21 है ना, इधर कितना है प्लस 105 बराबर क्या हो गया 2x स्क्वायर, अब 21x और 20x जोड़ दो कितना हो जाएगा माइनस 41x और प्लस कितना 105 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो तो बाबू यहाँ से x के मान निकालना तो आप भी अपने से निकाल ले सकते हो, x के मान जो आएगा यहाँ भर देंगे आंसर आ जाएगा, तो चलो निकालो तो यहाँ पर तो कितना कितना छूटेगा बाबू बताओ है ना, गुना करेंगे तो 105 उतनी कितना हो जाएगा 200, गुना करके 210 आना चाहिए, और जब इसको तोड़ेंगे तो कितना रहना चाहिए माइनस कितना रहना चाहिए तोड़ेंगे तो उसको जोड़ना तो कितना चाहिए माइनस 41 आना चाहिए, तो कितना कितना छूटेगा बताइए जल्दी से बोलो 41 आना चाहिए ना 210
नहीं पता चलेगा सीधा सीधे यहाँ का कर देंगे, इसका गुणनखंड निकाल देंगे। 110 है ना, 2 से क्या बात है 105, 3 से लगा दो, 3 की आई 9, 3 बचे 15 और जाएगा 5 से 5 सते। 35, अब देखो तो बाबू 7 बचे 35, और 3 दूनी और 35 6 कितना होता है, तुरंत पता चल गया ना। जहाँ दिक्कत हो तो उसको यहाँ पर तोड़ लीजिएगा, तोड़ करके सेट कीजिएगा, सजाइएगा, सज जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया 2x² और माइनस कितना बाबू, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 ना 6x और घटाओ कितना 7 बचे 35x प्लस 100 और क्लियर हो जाना। इसको ध्यान में रखिएगा ना। अब देखिए अगर दिक्कत होगा तो डायरेक्ट दिक्कत की बातें नहीं। अभी दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 2x। चलो देखो अभी यहाँ 2 है, इसको 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हो ना, इसका तो 2 इसमें शामिल है तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ x 2 को यहाँ x है तो x भी कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा बाबू बताओ, क्या बचेगा x, और यहाँ 2 कॉमन लिए है तो भाग दीजिएगा तो क्या 2 किया 6 3 और x तो कॉमन हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है बताओ, 35 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ x। और चूंकि देखो बाबू ये माइनस कॉमन लिए है ना, चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और 35 किया 75 यानी 103 हो जाएगा, है ना, बराबर 0। और देखिए यहाँ x माइनस 3 यहाँ कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा बाबू 2x माइनस 35 2x माइनस 35 बराबर क्या हो गया। इसीलिए देखो बाबू x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 35 बराबर क्या हो गया 2x माइनस 35 बराबर 0 होगा। x माइनस 3 बराबर 0 या लिख सकते हैं 2x माइनस 35 यानी 2x घटा 35 बराबर 0, है ना। चलो अब ध्यान दो यहाँ से x के मान निकालो और क्या हो जाएगा x बराबर 3 और यहाँ से x बराबर कितना होगा बाबू माइनस 35 होगा प्लस 35 और गुना में 2 तो कहा जाएगा क्या देखिए x का मान। तो देखो यहाँ पर अंश जो होता है तो कोई संख्या ना होता है भिन्न में, जैसे 5/7 12/17 ये ना भिन्न है। तो अंश देखो हर इंटीजर नंबर का है लेकिन भिन्नात्मक माना गया, कौन सा माना गया, इसीलिए लिखेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू कितना 35/2 यानी 35/, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा बाबू, इसलिए भिन्न बराबर जो आपको भिन्न निकालना है तो भिन्न ही ना निकालना है बाबू। x बटा कितना हो जाएगा 10 घटा x हो जाएगा, है ना। x का मान भर दीजिए कितना है कितना 3 ना, अब 10 घटा फिर x का मान 3 यानी 3/10 देखिए आंसर आता है। आया आंसर, यस, बात समझ में आया। Yes. तो देखो यहाँ पर चीज छिपा हुआ है बाबू, अगर यहाँ पर नहीं ध्यान दिया जाए तो अक्सर विद्यार्थी गलती कर बैठते। इसलिए प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, है ना। बारीकी से पढ़ोगे ना तो उसमें जो है जो प्रश्न में वो चीज़ आपको पता चलेगा कि क्या कह रहा है। और अगर जैसे वैसे ही अगर लिख देते इसको इधर तो बताओ यहाँ दिक्कत होता है ना, आंसर आता है नहीं आता, गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि कहते एक से कम वैसे भिन्न को ज्ञात करें जिसके अंश और हर का योग कितना के बराबर है 10 के बराबर है ना। और वह भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर कितना के बराबर है 40/21 के बराबर है। तो वो जो भिन्न था बाबू 1 से कम था ना, अगर उसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 से, तो जब हम घटाएंगे तो ज्यादा में से कम में घटाएंगे तो व्युत्क्रम वाला को पहले रखेंगे, है ना, और जो भिन्न उसको बाद में रखेंगे। क्योंकि घटा करके जो हमको दिया हुआ है किताब में वो कितना 40 होता है, तो पॉजिटिव मान है ना, तो पॉजिटिव में ज्यादा निगेटिव में रहता तो इनमें से घटा के लिख देते -40 होता कैसे पता, लेकिन पॉजिटिव दिया हुआ है इसलिए हम बड़का में से छोटा को घटा देंगे। यहाँ पर टेक्निक छिपा हुआ है इस हिसाब में, है ना। बहुत विद्यार्थी इस हिसाब को बनाते दरमियान फंस जाते हैं, जैसे लाइन कह रहा है वैसे वैसे लिख देते हैं और लास्ट में आंसर नहीं करते। अगला प्रश्न देखो 15 नंबर क्वेश्चन। 15 के पहला में क्या है बाबू, हंसों के झुंड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो है कि इस प्रश्न को बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता था इस प्रश्न को, है ना। हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। 15 का पहला में है कि हंसों के झुंड में, हंस का झुंड है ना,
कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 जो है तालाब के किनारे खेल रहे हैं, शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या बताइए, है ना, हंसों की कुल संख्या बताइए। तो मान लो बाबू, माना कि हंसों की कुल संख्या कितना, एकदम ध्यान दो, बिल्कुल समझ में आएगा, ना समझ में आने का बातें नहीं है ना। माना कि हंसों की संख्या कितना, 1 है ना। हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या बताइए, है ना। तो यहाँ लोग निकाल रहे हैं कि तालाब के किनारे खेलने वाले हंसों की संख्या, तालाब के किनारे खेल रहे तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की कुल संख्या, है ना बाबू, हंसों की संख्या। तो तालाब के किनारे जो हंस खेल रहा है उसका संख्या कितना है बाबू, देखो यहाँ दिया हुआ है, हंसों की संख्या है, हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2। तो हंसों के झुंड में कुल संख्या कितना है बाबू, कुल संख्या, है ना। कहता है कि कुल संख्या के वर्गमूल, तो कुल संख्या x इसका वर्गमूल कर रहा है, तो √x हो गया। कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2, तो का मतलब क्या होता है, गुना, 7/2, है ना। इतना जो है तालाब के किनारे क्या कर रहा है, खेल रहा है, यानी 7√x बटा कितना हो गया, यह तालाब के किनारे क्या कर रहा है, खेल रहा है, और शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहा है, जल क्रीड़ा, है ना बाबू, क्या है, जल क्रीड़ा, है ना, जल क्रीड़ा कर रहे हंसों की संख्या कितना है बाबू, 2, कितना है, 2, है ना। अब देखो तो बाबू, अब लिख सकते हैं, इसलिए देखो ध्यान दो यहाँ पर क्या है, देखो इसका टोटल संख्या कुल कितना है, 1 है ना, कुल कितना है, 1। तो कुल जो होगा, है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तालाब के किनारे खेल रहे हंस की संख्या 7√x/2 और प्लस जल क्रीड़ा कर रहे हंसों की संख्या कितना है, 2। जितना हंस था ओकरा में इतना तालाब के किनारे खेल रहा था और 2 पानी में था, जल क्रीड़ा, स्नान वगैरह कर रहा था, अपना खेल कूद रहा था, ओकरा में देखते हैं तालाब में जाता है तो स्नान वगैरह करता है ना, या उछल कूद देने करते रहता है ना, तो जल क्रीड़ा कर रहा था बाबू। तो टोटल इसको और इसको जोड़ देंगे तो कुल हंस के बराबर आ जाएगा ना। अब कुल हंस कितना के बराबर था, 1 के बराबर था। अब देखो यहाँ पर कि 2 को इधर ला सकते हैं, 1 का क्या हो जाएगा, 2, और बराबर इधर कितना हो जाएगा, 7√x/2, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं बाबू, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्यों, क्योंकि जब तक वर्ग नहीं करेंगे तो रूट हटेगा नहीं, और जब तक रूट हटेगा नहीं तब तक x का मान निकलेगा नहीं, है ना। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना बाबू। x - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा बाबू, x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 7√x/2 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यह लिख सकते हैं, देखो बाबू, a - b को होल स्क्वायर, इसको विस्तार कर दो तो क्या हो जाएगा, a² - 2ab, तो 2 और a की जगह कितना है, x, और b की जगह कितना है, 2 और प्लस b स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो यहाँ पर 7 के स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 49, और √x के स्क्वायर का स्क्वायर से रूट खत्म में क्या हो जाएगा, x, और बटा 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, यही ना आएगा बाबू, या x स्क्वायर के x स्क्वायर हो गया, बटा 2 दूनी 4x प्लस 2 के स्क्वायर 4, नहीं पूछे तो क्या दे देंगे, यहाँ कितना आ गया बाबू, 49x बटा कितना 4। अब देखो तिरिया गुना कर दो बाबू, क्या कर देंगे, आगे तो लाइन पर देख रहे हो, क्वाड्रेटिक में आ रहा है, विभाग में आ रहा है ना, तिरिया गुना कर दीजिए, इतना में 4 गुना कीजिए तो कितना होगा बाबू, 4x² घटा 4 49x में x गुना कीजिए तो क्या होगा बाबू, 49x, या 4x² घटा, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, -16x, ये 49 किधर ना, तो माइनस क्या हो जाएगा,
माइनस 49x होगा बाबू, और प्लस कितना हो गया 16 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो तो बाबू 4x² जोड़ दो 9 चौक 15 के 5 हाथ में 4 5 चौक 65x आ गया है ना बाबू। फिर माइनस में तो जुड़ जाएगा ना, कितना आ गया बाबू 65x आ गया है ना। बोले चलो माइनस माइनस रहता है तो पिछले क्लास में बहुत बढ़िया सा समझाए थे कि माइनस माइनस रहता तो क्या हो जाता है, जैसे कि ये 49x कर दिया है और 16x कर दो जुटेगा तो कर्जे में रहेगा, तो माइनस 65x हो गया। प्लस कितना है बाबू 16, प्लस 16 बराबर क्या हो गया 16 बराबर 0। अब देखो तो बाबू शुरू वाला लास्ट वाला पद को गुणा करो क्या आएगा 16 चौका कितना होता है, बोलो बाबू 16 चौका 64x² है ना, और माइनस 65x को तोड़ना है बाबू, क्या करना है 65x को तोड़ना। कितना कितना में छूटेगा बता सकते हो, 4x² घटाओ कितना बोलो -1x माइनस 64x माइनस 65 आ जाएगा ना, अब गुणा करेंगे तो माइनस में 16 64x में माइनस 64x को माइनस 1x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ना। अब देखो प्लस क्या आ गया बाबू 16 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से देख लो, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ शॉर्टकट ट्रिक का उपयोग नहीं करेगा, आप लोगों को बताया तो शॉर्टकट में बड़ी आसानी से निकालने के लिए बताए थे, याद है वैसे नहीं है, उपयोग करके बना देना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तब उससे बनाइएगा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या कॉमन होना बताओ x, तो 4x माइनस 1 और माइनस कितना यहाँ पर है 16 ना बाबू, 16 चौका 64 4x माइनस कॉमन लिया तो प्लस क्या हो जाएगा, यानी 1 ना बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो बाबू क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा x माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो दोनों का गुणनफल कितना के बराबर आ गया, अलग अलग 0 के बराबर कर दो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0 या क्या हो जाएगा बोलो x घटाओ 16 बराबर 0 होगा ना। अब देखिए देखो तो इसीलिए x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो आप एक ध्यान दो माइनस वन उसको कहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 1 ऐसे 4 यहाँ गुना में कहाँ चला जाएगा है ना, और यहाँ x का मान बराबर कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा x बराबर माइनस 16 से कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन x का मान दोनों पॉजिटिव में है तो क्या दोनों आंसर होगा बाबू, दोनों आंसर होगा। एगो आ गया 1/4 यानी हंसों की संख्या 1/, एगो हंस है ना मान लीजिए एगो हंस है तो 4 भाग में बांट दो, यही हंस की संख्या आ गई इतना इतना आ गई। अब बताओ हंसों की संख्या काट के गोर अलगे मूड़ी अलगे पेट अलगे माथा अलगे करके गिना है पहले के आदमी की संख्या क्या हो तो 22.5 गो है 127 गो ऐसा होता है। किसी भी चीज का संख्या भिन्नात्मक मान में नहीं होता है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता, याद रखिएगा। संख्या जब भी पूछेगा तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक संख्या होना चाहिए। अब बताओ बाबू यहाँ हंसों की संख्या का 1/4 दो यानी एगो हंस है ना तो 4 भाग में 20 काट दीजिए और निकाल लीजिए वही एगो हंसों की संख्या होगी। बताओ ओकरे में तालाब के किनारे खेलियो रहा है और जल क्रीड़ा भी कर रहा है, तो एक ऐसू काटो एक तो तरीका ही हो गया कि ऐसे नहीं होगा, और एक और तरीका देखो बाबू ये पानी में क्या को जल क्रीड़ा क्या कर रहा है 2 गो और बाकी तालाब के किनारे खेल रहा है, इसका मतलब इसका संख्या तो 2 से ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ आएगा 1/4 1 से कम। अरे आपके ना बताएं 1/4 1 से कम है ना। अब बताओ ये ऐसे भी कट रहा है ऐसे भी तो हटिए रहा है ना, और ऐसे सीधा सीधी याद रखो किसी भी चीज का संख्या हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी चीज का काउंटिंग जो होता है पॉजिटिव इंटीजर में होता है, चाहे कलम की संख्या हो है ना, आदमी की संख्या हो, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कुछ हो है ना, सब का पॉजिटिव इंटीजर में होता है। यहाँ सीधा सीधी x बराबर नहीं होगा 1/4 यानी x का मान जो 1/4 संभव नहीं है, ये पॉसिबल है ये नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल है ना, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा है ना, यानी हंसों की संख्या कितना हो गया आंसर आता है।